हेलो। मैं डॉक्टर जवाहर सूरिसेट्टी और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। तो पहले ये कि जब हम कोविड से लड़ रहे हैं रायपुर में, और मैंने करीब 20 लोगों की जो ये प्रक्रिया है इसमें मदद की है, तो मुझे पर्सनल अनुभव से मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह का हाहाकार दिल्ली में दिख रहा है या कहीं पे भी दिख रहा है, रायपुर में एक अच्छी बात हो रही है। और ये रायपुर की प्रकृति के बिल्कुल को दिखाता है कि इस तरह की ही प्रकृति है रायपुर की, मदद करने की। और जो सरकारी कोविड कंट्रोल रूम है और जो व्यवस्था बनाई गई है होम आइसोलेशन के, ज़्यादातर लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो जाते हैं। तो ये लोगों को छोड़ा नहीं गया है। और जानकारी के अभाव में हो सकता है कुछ तकलीफ़ हो, लेकिन अदरवाइज़ रायपुर में स्थिति आज की ये है कि आप अगर मैं नीचे के दिए हुए जो एड्रेस है उस पर आप अगर होम आइसोलेशन का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सब कुछ ऑटोमेटिक होने लग जाता है। यानी आपके पास आप डॉक्टर चुन सकते हैं। और इतनी अच्छी बात है ये कि आप प्राइवेट डॉक्टर भी चुन सकते हैं। गवर्नमेंट ने एम्पैनल किए हुए हैं और आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएं, जो डॉक्टर आपको चुनना है चुनिए। और मैं 20 डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ, यानी एक से बात करके मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ आपको। डॉक्टर्स इतने अच्छे से पेशेंट के साथ बात करते हैं, मुझे लगता है आधे मर्ज़ वहीं ठीक हो जाते हैं। और ये एक सरकारी व्यवस्था में देखने को कम मिलता है, क्योंकि ये डॉक्टर्स जब पेशेंट से बात करते हैं और पेशेंट से पूछते हैं कि आप हमको 4 बार ये चीज़ें दीजिए, ये जानकारी दीजिए, हम आपको मॉनिटर कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है हर पेशेंट को कि मुझे एक डॉक्टर मिल गया है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो आधा डर दूर हो जाता है, भले ही आप घर में बंद हो। एक बात तो ये है। और हाँ, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में अगर आप पीछे हैं तो आपको व्हाट्सएप तो सब यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दिए जाते हैं उस डॉक्टर के जितने पेशेंट्स हैं उनके द्वारा। और उस ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल कैसा है, आपका टेम्परेचर कैसा है, और वो डॉक्टर उसको मॉनिटर करते रहता है। अच्छी बात ये भी है कि आप इमरजेंसी के टाइम में उस डॉक्टर को कॉल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उनका नंबर है। तो आप अकेले नहीं हैं घर में, ये व्यवस्था बहुत सुंदर तरीके से चल रही है। दूसरी बात कि मान लीजिए आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर कोविड सेंटर को बताते हैं, और कोविड सेंटर से आपके पास फ़ोन आ जाता है। और फ़ोन आके आपसे पूछताछ करते हैं कि क्या है। फिर आधे घंटे में आपके पास एम्बुलेंस पहुंच जाता है। आधे घंटे में एम्बुलेंस पहुंचने के बाद आपको बता दिया जाता है कि आपको शिफ्ट करना है हम इस हॉस्पिटल में, और वहाँ ऑक्सीजन बेड्स हैं, और ऑक्सीजन बेड आसानी से मिल जाती है, और आप वहाँ हॉस्पिटल में दाखिला हो जाता है आपका। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मुझे ये फ़लाना हॉस्पिटल चाहिए था, आपने मुझे यहाँ डाल दिया। ये नखरे का टाइम नहीं है। आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आपको ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत है। कोविड सेंटर बहुत ही सुंदर तरीके से ये काम कर रहा है, ये सराहना के पात्र हैं। और मैं खुल के इस बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाली देने में हम बहुत आगे रहते हैं, लेकिन इस बार मेरा अनुभव ये है कि ये पूरा तंत्र जो है, जो फैलाया हुआ है, खास करके छत्तीसगढ़ में और ख़ास करके रायपुर में, मुझे पता है कि एम्बुलेंस अगर आधा घंटा कहता है कोविड सेंटर, तो आधे घंटे नहीं 29 मिनट में पहुंच जा रहा है। यहाँ तक कि वो ड्राइवर इतना अच्छा काम कर रहा है कि वो ड्राइवर एम्बुलेंस का कोविड सेंटर ले जाता है। आप कोई भी ना जाएं पेशेंट के साथ, तो भी वो पेशेंट को भर्ती कराता है। आपको फ़ोन करेगा कि आप इसकी जानकारी इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए वहाँ के डॉक्टर के पास। और भर्ती होते तक का काम एम्बुलेंस का ड्राइवर कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा काम है ये जो कर रहे हैं। तो मेरे ये 20 अनुभवों के आधार पर, और ये 20 लोग जिनको हमने भर्ती करवाया है जो होम आइसोलेशन पे थे,
इतना अच्छा रहा है कि मैं यूजुअली इस तरह के वीडियो जारी ही नहीं करता हूँ मैं कि लेकिन जब किसी ने अच्छा काम किया है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जानकारी के अभाव में हमको कुछ चीज़ें नहीं मिल रही होंगी। जैसे कृति कोविड केयर सेंटर है, कृति सेंटर है जो हॉस्पिटल है, जैसे मानस जैनम मानस भवन है, जैसे बहुत सारे, या अग्रवाल समाज का अपना कोविड सेंटर है। इस तरह से बहुत सामाजिक संस्थाएं आ गई हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बेड्स उपलब्ध हैं और वो ऑक्सीजन के साथ भी हैं। तो ऑक्सीजन के साथ जो बेड्स हैं छत्तीसगढ़ में, कम से कम लग रहा है कि ऑक्सीजन की बहुत कमी अब दिख नहीं रही है। वो शुरू शुरू में था बहुत तकलीफ़, लेकिन अब हम उस पार पा गए हैं। तो भरोसा करिए, पैनिक मत करिए और सरकारी तंत्र का उपयोग करिए। वो एक ऐसा इन्फॉर्मेशन दे सकता है आपको जो कि आपके काम आ सकता है। और मैं नीचे जो एड्रेस दिया हूँ, जो वेबसाइट का एड्रेस दिया हूँ, उसमें आप रजिस्टर करिए। चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। इतनी व्यवस्थित दिख रही हैं चीज़ें इस वक्त कि चीज़ें अपने आप होने लग गई हैं। और ये साधुवाद के पात्र हैं। ये जितनी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने बेड्स दिए हैं निःशुल्क, जितने ऑक्सीजन बेड्स दिए हैं, जो सब लोग सामने आकर काम कर रहे हैं। मुझे कुछ ऐसे लोग पता हैं जो ऑक्सीजन फ्री में सप्लाई कर रहे हैं, खाना घर पे पहुंचा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें रायपुर की फितरत है ये। और ये रायपुर की फितरत जब सरकार के साथ जुड़ जाती है, या जो भी शासन में है उनके साथ, या जो भी इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं उनके साथ जुड़ जाती है, तो एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कह सकते हैं। और इस व्यवस्था की वजह से राजनीति से परे शहर की बेहतरी के लिए जब लोग काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये सराहना के पात्र है।